Hey everyone, this is Dr. Kamal, a naturopath and a diet consultant. मैं अपने इस चैनल डाइट उपचार में आपसे हर रोज़ एक हेल्थ टिप का जिक्र करूंगी या आपसे शेयर करूंगी। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको मैं उनमें से नहीं हूँ कि जब से बहुत ज़ोर ज़ोर से विद हाई वॉइस हाई वॉल्यूम विद लॉट ऑफ जोश तो नहीं, कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो बात है वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, क्योंकि एज ए नेचुरोपैथ जो मेरा अभी एक्सपीरियंस है थोड़ा सा 4-5 साल का, मैंने कुछ उसमें सीखा है। बहुत ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं। ऑफ कोर्स यस, बहुत कुछ पढ़ा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं उनके बारे में ज़्यादा आपसे बातें कर पाऊँगी और शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने उनका इस्तेमाल करके बहुत फ़र्क देखा है। और वही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अपनी वो समस्या लेकर, और उनको जब मैं डाइट के ज़रिए ही उनका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाती हूँ, उनका उनकी उनकी रेमेडीज़ या उनकी समस्याओं का हल देती हूँ डाइट के ज़रिए, फूड के ज़रिए, तो उनको काफ़ी लाभ पहुँचता है। तो मैं अगेन वही चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने इस चाय डाइट उपचार चैनल के ज़रिए मैं आपसे हर रोज़ एक हेल्थ टिप के बारे में आपसे बात करूँ। अगर आपको लगे कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर आप मुझे मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दें, और किसी और समस्या के बारे में आप अगर कोई नेचुरल टिप चाहते हो तो ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस प्रश्न का मैं उत्तर दूँ और जवाब दूँ। आज जो मैं आपसे एक हेल्थ टिप शेयर करना चाहती हूँ या एक समस्या का निवारण शेयर करना चाहती हूँ, वो एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई इंसान हर एक स्टेज पे आकर कहीं ना कहीं उससे ज़रूर जूझता है, और वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे हम बहुत ही परेशान हो तो जाते ही हैं, लेकिन हमें किसी से इसके बारे में शेयर करना या साझा करना एक शर्म लगती है। हमें लगता है अगर हमने किसी को इसके बारे में बताया, वो पर्सन हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम कंफर्टेबल नहीं होते। मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि कईयों को तो पता भी नहीं होता, कुछ लोगों को पता नहीं होता, हम में से हमें नहीं पता कि मुझे ये समस्या है कि नहीं, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ या नहीं। तो पहले हम जान लेते हैं सब ये कॉन्स्टिपेशन है क्या, यानी कि कब्ज है क्या। कब्ज यानी अगर हम हफ्ते में 3 दिन से कम जाते हैं पर अपना स्टूल पास करते हैं, या हमें स्टूल पास करते वक्त परेशानी होती है, वी फील पेन, मुश्किल होता है स्टूल को पास करना, या स्टूल ड्राई है, सख्त है, रेक्टल एरिया पे रेक्टल ब्लॉकेज है, जब हम स्टूल पास करें हमें लगता है अभी भी हमारा स्टमक फुल है, खाली नहीं हुआ है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये सारे जो साइंस हैं, लक्षण हैं, ये कॉन्स्टिपेशन के हैं। तो आप में से अगर किसी को लगता है कि इनमें से कोई एक पॉइंट, आपको इनमें से कोई भी एक पॉइंट लक्षण आप में लगता है, तो आपको ये आप आज इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसको आप
कैसे और क्या कारण है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इससे पहले कि मैं उन उन लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करूं, उन टिप्स की बात करूं कि आप किस तरह से आप अपने इस कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको हल कर सकते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इन किन किन कारणों से मैं इस समस्या में इस समस्या में आ चुका हूँ और या फ्यूचर में आ ना जाऊँ। तो पहला कारण तो ये है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। दूसरा है अपनी डाइट में, अपने फूड में डाइटरी फाइबर का कमी होना। तीसरा है स्ट्रेस। चौथा है आपकी जो डेली रूटीन है उसमें कोई चेंज आना, या आपका जो जॉब है बहुत ट्रैवलिंग का है, यू ट्रैवल अ लॉट। तो ये सारे कारण हैं। पांचवा एक और कारण है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि थायराइड की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को बढ़ावा देता है। अब हमने सारे इसके जो कॉजेज़ हैं, कारण हैं कब्ज होने के, ये देखे। तो मैं ये कहूँगी कि आप ये जानें, आप कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि मैं किस पॉइंट पे अटकता हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है। क्या मैं पानी कम पीता हूँ? हो सकता है आप पानी पी रहे हो एकदम रेगुलर, 8 से 10 ग्लासेस आपका पानी का पूरा दिन का इनटेक है, लेकिन मेरे खाने में फाइबर है कि नहीं है? क्या मुझे स्ट्रेस है? क्या मैं कोई मेडिसिन के अंडर हूँ? तो आप गौर करें कि मेरे डेली रूटीन में क्या चेंजेस आए हैं। तो हम इसको हल कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले हल की तो एक नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो आपसे मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, फ्यूचर में आप इस समस्या से ना सफ़र करें, तो वो क्या चीज़ें हैं या वो क्या स्टेप्स हैं, अगर मैं उसको फॉलो करूं तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे कब्ज़ नहीं हो। तो पहला पॉइंट तो ये है फ्रेंड्स कि आप ये इंश्योर करें आपका जो पानी का जो इंटेक है दिन में वो 8 से 10 ग्लासेस का हो मिनिमम। और ये आप कर रहे होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, पानी पी रहे होंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान रखने वाली ये है कि मैक्सिमम जो पानी आप पीते हैं वो कोशिश करें कि 6 बजे से पहले, यानी कि सनसेट से पहले पी लें। और पानी पीने की जो आपकी जो पानी जो आप पीते हैं उसको आप जैसे जैसे दिन ढलता है, रात की तरफ हम मूव करते हैं, अपना पानी कंजप्शन की जो क्षमता है या पानी पीने का जो आप पानी पीते हैं उसको कम करते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जब पानी पीते हैं ये भी कोशिश करें कि आपने खाना खाया, खाना खाने के मिनिमम आधा घंटा या 40 मिनट्स या 1 आवर, मिनिमम आधा घंटा तो गैप रखें। खाना खाने के आधा घंटे बाद आप पानी पिए, और वो पानी आपका नॉर्मल पानी होना चाहिए, फ्रिज से डायरेक्टली निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आई हैव सीन पीपल having water, drinking water, cold chilled water immediately after their lunch। ये सबसे खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी गट की हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इसका ध्यान रखें। और पानी जब भी आप पिए तो खड़े होके पानी कभी भी मत पिए, बैठ के सिप सिप कर कर पिए। खाने के साथ कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक ना लें। जैसे आजकल मार्केट में कितने सारे कोक, आई मीन कोल्ड ड्रिंक्स आर देयर, एरेटेड ड्रिंक्स आर देयर, ये सब ना लें। खाना खाने के बाद उसके आधे घंटे बाद पानी पिए, वो भी नॉर्मल पानी। अगर आप ये
बातें गौर करके अपना पूरा दिनचर्या आपकी निकलती है, so nothing can affect your gut system. दूसरा पॉइंट, आप अपने डाइट में इंश्योर करें कि इनफ फाइबर का इस्तेमाल करें। फूड जो हमें प्लांट से मिलता है डायरेक्टली, उसमें फाइबर होता है। ये फाइबर स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, उसकी क्योंकि उसके अंदर एक पानी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो इससे स्टूल सॉफ्ट रहता है और हमारा गट हेल्थी रहता है। ये टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। तो आप ये इंश्योर करें कि जब भी आप अपना खाना खाएं तो आप गौर से अपनी थाली को सजाएं। थाली में अपना जो फूड रखते हैं, जो खाना बनाते हैं, कि आपके खाने में सफिशिएंट डाइटरी फाइबर इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि फाइबर यानी प्लांट्स से डिराइव किए हुए फूड, यानी कि आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, होल ग्रेन हो गए, राइट, होल ब्रांड। तो ये सारे आपके फाइबर है, इनमें फाइबर है, रिच फाइबर है। तो इसका इस्तेमाल अपने फूड में ज़रूर करें। और जब भी खाना खाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खाना आप पचा पचा के खाएं। मतलब कि पचा के मतलब कि आप उसको फूड को आप एटलीस्ट कहते हैं 32 बार तो आपको मुंह में चू करना है। उसके बाद आप उसको अपने जो निवाला आपने चू किया है उसको आपने लिक्विड बनाया, फिर उसको अपने गले से उतारें। आप उसको ऐसे ही जस्ट आई सीन पीपल ईटिंग वेरी बहुत फास्ट खाते हैं, फटाफट नम नम नम, एंड देन इमीडिएटली वो अंदर गया, ऊपर से पानी पी लिया, क्योंकि वो दे नीड वाटर टू पुश द फूड डाउन। तो वो बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ है। आज आपको नहीं, आपको भी पता है ये, आज तो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं होता, लेकिन यही चीज़ आपको 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद प्रॉब्लम देगी। और जब भी आप खाना खाएं, फाइबर के अलावा ये देखें कि आपकी जो डाइट है वो 70% वाटर रिच फूड की होनी चाहिए और 30% वाटर पुअर फूड की होनी चाहिए। वाटर रिच फूड यानी जैसे फ्रूट्स हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो आपको सबको पता है कि किन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो अपनी थाली में 70-30 का रेशियो बना के चलें। और खाना जब भी आप खाएं, यानी कि अब मैं बात कर रही हूँ आपकी जो दिन की आखिरी मील है, जो लास्ट मील ऑफ द डे है, दैट इज़ डिनर। कोशिश करें कि आप अपना डिनर सनसेट से पहले करें। इससे भी आपका जो स्टमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट है, वो स्ट्रॉन्ग होगा और हेल्दी रहेगा और कब्ज की कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जब भी आप खाना खाएं, इमीडिएटली बेड पे ना सोएं। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलें, वज्रासन पे बैठें, राइट, एंड देन, और उसके बाद कभी भी आप किसी भी कोई भी खाना, चाहे आप ब्रेकफास्ट की मील लें या आपके लंच की मील है या डिनर की मील है, इमीडिएटली खाना खाने के बाद आप किसी भी हैवी वर्क में ना इन्वॉल्व हो, रिलैक्स्ड, ऑलवेज वज्रासन का, तो वज्रासन पे आप बैठे ही बैठे, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके खाने को डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में। सो इसका ध्यान रखें। नाउ देन, स्ट्रेस को आपको अपने से दूर रखना है। आजकल जो इतनी बिजी लाइफ है हमारी, स्ट्रेसफुल हो गई है। ऑफिस तो स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ की बात करें, घर तो स्ट्रेस। तो आपको ये मैनेज करना है। आप स्ट्रेस को काबू में करने के लिए आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक पे जाइए,
आपको बहुत हल्का और फ्रेश फील होगा। तो ये अभी जो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आपको कब्ज़ ना हो फ्यूचर में, आपका गट सिस्टम हेल्दी रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, अगर आप ये सारे अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस अगर आप लेके आ सकते हैं, अपने खाने से रिलेटेड, अपने पानी से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपका स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। वो आपके चेहरे से दिखता है, वो आपकी बातों पे दिखता है, वो हंसी, वो आपकी बॉडी बता देती है कि दैट यू आर हेल्दी। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। आज सिर्फ इतना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी कि अगर कॉन्स्टिपेशन से सफ़र मैं कर रहा हूँ तो वो कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं कॉन्स्टिपेशन को सदा के लिए अपने से दूर भगा सकता हूँ, या मैं उस समस्या से मैं एकदम तंदुरुस्त हो सकता हूँ और हेल्दी हो सकता हूँ। तो आप वीडियो और अगला वीडियो की मेरी इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।